डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते की बाधा साबित हुए हैं और उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की और भी बहुत सी कमजोरियां हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। इस कार्य के लिए सभी समुदायों के क्रांतिकारी उत्साह वाले नौजवानों की आवश्यकता है। यह बात शहीद भगत सिंह के संगठन नौजवान भारत सभा के लाहौर से प्रकाशित घोषणा पत्र में कही गई थी। बिल्ली के रास्ता काट देने पर यह समझना कि आगे दुर्घटना होने के आसार हैं। कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यह समझना कि होने वाला काम बिगड़ जाएगा। छत पर कौवे के बोलने का यह अर्थ निकालना कि कोई मेहमान आने वाला है इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं समाज में प्रचलित हैं जिनका कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। विवेक का प्रयोग किए बिना अतार्किक एवं अवैज्ञानिक बातों में विश्वास करना ही अंधविश्वास कहलाता है। कुछ लोग 13 की संख्या को अशुभ मानते हैं तो कई देशों में इस संख्या को शुभ माना जाता है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती है। ये भूत प्रेत किसी का भी नुकसान करने में सक्षम होते हैं। ऐसी मान्यताएं अंधविश्वास के साक्षात प्रमाण है। भारत में लोगों की नज़र से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाया जाता है। गांव के अधिकतर लोग कहीं जाने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। यदि उन्हें सही मुहूर्त मिला तो ही वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा उसे स्थगित कर देते हैं। अधिकतर भारतीय ग्रामीण आज भी अपने पौराणिक ग्रंथों के वर्णन के अनुसार यह मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। जब शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है, इसलिए हर बार भूकंप की स्थिति में वे शेषनाग की पूजा और इससे बचने के लिए वे यज्ञ करते हैं। ये सभी अंधविश्वास के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ग्रह के चक्कर को दूर करने के लिए किसी विशेष धातु अथवा पत्थर की अंगूठी पहनना, विशेष मंत्र वाला ताबीज धारण करना, जादू टोना अथवा टोटका करवाना इत्यादि भी अंधविश्वास के उदाहरण हैं। मानव कुमार्ग पर चलकर कमाए गए धन का नगण्य भाग दान करके आकाश की ओर देखता है कि उसे स्वर्ग ले जाने वाला विमान अभी कितनी दूर है। अज्ञानी मानव द्वारा ऐसा किया जाना अंधविश्वास को ही दर्शाता है।
किसी गरीब स्त्री की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे डायन घोषित कर देना अंधविश्वास का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें मानवीयता को ताक पर रखकर गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। प्राचीन काल में भारत में ईश्वर को खुश करने के लिए नरबलि दी जाती थी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, किंतु पशु बलि की प्रथा आज भी जारी है। पैरा लोग अंधविश्वास के नाम पर पशु बलि तो देते ही हैं, कई बार इस प्रकार की खबरें भी सुनने को मिल जाती हैं कि ईश्वर को प्रसन्न कर गड़ा खजाना प्राप्त करने या अपना भाग्य सुधारने के लिए किसी तांत्रिक ने किसी बच्चे की बलि दे दी। इसे अंधविश्वास की ऐसी पराकाष्ठा कहा जा सकता है जो मानवीयता के लिए खतरा है। ऐसे अंधविश्वासी लोगों को कठोर से कठोर सजा देकर दुनिया को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है एवं टोनों टोटकों से भाग्य कभी नहीं बनता। आदिमानव प्रकृति के प्रकोपों से डरकर पेड़, जल, धरती, आकाश, हवा, पहाड़ इत्यादि लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं को देवताओं के रूप में पूजता था। वर्षा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भूकंप, वर्षा के दौरान बिजली चमकना इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं से उसका डरना स्वाभाविक था। जैसे जैसे उसे पृथ्वी के रहस्यों का पता चलता गया, उसके भय में कमी होती गई, किंतु कुछ अज्ञात तथा अज्ञेय वस्तुओं के प्रति उसके भय में कमी नहीं हुई। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल जैसे अंधविश्वास इस बात के उदाहरण हैं। यदि अशिक्षित मनुष्य अंधविश्वासों को मानता है तो यह बात समझ में आती है कि वह वास्तविकता से अनभिज्ञ है, किंतु अफसोस की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षित लोग भी अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को मानते हैं। शिक्षा अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर विवेक पूर्वक सोचने की शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद मनुष्य विज्ञान एवं तर्क के आधार पर परख कर ही किसी बात को मानता है। पहले लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। सामान्य रूप से देखने पर भी ऐसा ही आभास होता है, किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया गया है कि यह सपाट नहीं बल्कि गोल है। अब लोगों ने इस तार्किक वास्तविकता को मान लिया है कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। इसी प्रकार पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी स्थिर है, जबकि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती
है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, किंतु आज से 400 वर्ष पूर्व इटली के दार्शनिक व वैज्ञानिक ब्रूनो को यही कहने पर कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अंधविश्वासी लोगों ने जिंदा जला दिया था। तब लोगों ने दूरबीन का आविष्कार करने पर गैलीलियो जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक को भी कारागृह में डाल दिया था, किंतु आज मानव अंतरिक्ष में जा पहुंचा है और ऐसे में कोई यह कहे कि पृथ्वी सपाट है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो यह उसकी मूर्खता ही कहलाएगी। लोगों के भय एवं अंधविश्वास का लाभ कुछ चालबाज एवं धोखेबाज लोग उठाते हैं। ये लोग आम आदमी ही नहीं, शिक्षित लोगों को भी भूत प्रेत, राहु केतु, काल सर्पदोष इत्यादि का भय दिखाकर उनसे पूजा पाठ व तंत्र मंत्र के नाम पर हजारों रुपये ठग लेते हैं। गांव ही नहीं, आजकल शहरों में भी ऐसे धोखेबाज लोगों ने अपना जाल बिछा रखा है। भूत प्रेत एवं सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करना आज एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। अच्छे एवं लोकप्रिय समाचार पत्रों में ही नहीं, बल्कि लोकप्रिय टीवी चैनलों पर भी कुछ धोखेबाज तांत्रिक अपने विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करवाते हैं। इन विज्ञापनों के जाल में अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित लोग भी फंसते हैं। समाप्त।